अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, ये वीडियोस उन भाइयों के लिए है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने बेबीज़ दिए या अल्लाह तबारक व तआला उनको देने वाला है, या जिसके घर में खुशियाँ आने वाली हैं। ये उन तमाम 15 मंथ के बच्चों के लिए है, अहम और इम्पोर्टेंट वीडियोज़ है। मैं उम्मीद करता हूँ आप तवज्जो फरमाएंगे। मैंने काफ़ी जगह पे देखा है, लिखा होता है EPI। EPI का फुल फॉर्म जो होता है, ये एक्सटेंड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन होता है। ये EPI एक पाकिस्तान हुकूमत का एक सेहती इदारा है जो दूसरों इदारों से मिलकर ये काम सर अंजाम देते हैं। ये जो पोलियो के टीके पिलाने का मकसद होता है, कुछ ऐसी बीमारियां होती है जो प्रिवेंटिव एबल होती है, जिसको प्रिवेंट करने के लिए ये वैक्सीनेशन बच्चों में दी जाती है। अब वो कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिसके लिए बच्चों को वैक्सीनेशन दी जाती है, मैं आपको उन सब के नाम बताता हूँ, आप तवज्जो फरमाएं। सबसे पहले टीबी है, उर्दू में हम तबदिक कहते हैं, और पोलियो भी है। यह डिप्थेरिया, नमोनिया, वूपिंग कफ, हेपाटाइटिस बी, मेनिंजाइटिस, डायरिया। ये डायरिया को रोटा वायरस भी कहा जाता है। एक टेटनस में ये दौरे आते हैं, ये बहुत ख़तरनाक बीमारी होती है। लास्ट में मीज़ल्स, ये मीज़ल्स जो होता है वो खसरा होता है, खसरे की बीमारी होती है मीज़ल्स। अब इन सारी बीमारीज़ को प्रिवेंट करने के लिए जो वैक्सीनेशन के विज़िट होते हैं वो कंप्लीट 6 होते हैं। सबसे पहला विज़िट जो होता है एट बर्थ, जब बेबी बर्थ होता है तब 3 टीके दिए जाते हैं। एक तो BCG वैक्सीन दी जाती है राइट अपर आर्म पे, ये टीबी के लिए होती है। BCG वैक्सीन जो दी जाती है वो टीबी को प्रिवेंट करने के लिए दी जाती है। दूसरा OPV 0, ये ओरली ड्रॉप होते हैं, ये पोलियो को प्रिवेंट करने के लिए दी जाती है। तीसरा है हेपाटाइटिस बी, ये लेफ़्ट थाई पे दी जाती है, अंडर द स्किन लेफ़्ट थाई। अब सेकंड विजिट तब होता है जब बेबी 6 वीक का होता है। उसमें सबसे
सबसे पहला जो शॉट होता है OPV1 का, वो ड्रॉप होते हैं जो ओरली दिए जाते हैं। दूसरा RV1 होता है। दूसरा शॉट जो रोटावायरस होता है, रोटावायरस 1, इसलिए हम कहते हैं कि ये डायरिया के लिए जो वैक्सीन दी जा रही है, ये सेकंड डोज में, यानी कि पहला शॉट है। रोटावायरस का जो होता है पहला डोज है, पहला शॉट है, इस वजह से रोटावायरस 1 कहते हैं। रोटावायरस के ओरली ड्रॉप होते हैं, वो दिए जाते हैं डायरिया को प्रिवेंट करने के लिए। दूसरा न्यूमोकोकल 1, ये नमूनिया एंड मेनिंजाइटिस को प्रिवेंट करने के लिए न्यूमोकोकल 1 दिया जाता है। ये बेबी के लेफ्ट थाई पे लगाया जाता है। अब चौथा है पेंटावेलेंट। ये पेंटा यानी कि 5 होते हैं, वेलेंट जो होता है वो वैक्सीन होता है। पेंटावेलेंट 1 इसलिए कहा गया है कि पेंटावेलेंट का जो सेकंड डोज में पहला शॉट है, इस वजह से पेंटावेलेंट 1 कहा गया है। ये भी बेबी के राइट थाई पे दिया जाता है। पेंटावेलेंट में जो आते हैं, सबसे पहले डिप्थेरिया आता है, टेटनस आता है, एंड पर्टुसिस आता है, हेमोफिलिस इन्फ्लुएंजा आता है, और 5वां हेपाटाइटिस बी आता है। थर्ड विजिट तब होता है जब बेबी 10 वीक का होता है। अब थर्ड विजिट में OPV2 के ड्रॉप दिए जाते हैं। जैसा कि पहले OPV1 था, अभी OPV2 है। इसका मतलब ये कि OPV का शॉट दूसरा शॉट है, इसलिए इसको OPV2 कहा गया है। और सेकंड में RV2, ये रोटावायरस डायरिया को प्रिवेंट करने के लिए रोटावायरस के ड्रॉप दिए जाते हैं। थर्ड में न्यूमोकोकल 2, ये लेफ़्ट थाई पे दिया जाता है, बेबी के लेफ़्ट थाई पे दिया जाता है न्यूमोकोकल 2। ये न्यूमोकोकल 2 जो वैक्सीन है, ये प्रिवेंट करती है नमूनिया एंड मेनिंजाइटिस को। नमूनिया एंड मेनिंजाइटिस को प्रिवेंट करने के लिए न्यूमोकोकल 2 दी जाती है थर्ड विजिट में। पेंटावेलेंट 2, पेंटावेलेंट ये राइट थाई पे दी जाती है। पेंटावेलेंट प्रिवेंट करती है 5 डिजीज़ को, जिनके नाम हैं डिप्थेरिया है, टेटनस है, पर्टुसिस है, एंड हेमोफिलिस इन्फ्लुएंजा, एंड लास्ट में जो होता है वो हेपाटाइटिस बी होता है। ये पेंटावेलेंट 2 का जो पेंटावेलेंट 2 की वैक्सीन जो दी जाती है वो राइट थाई पे दी जाती है। अब चौथा विजिट जब होता है जब बेबी 14 वीक का होता है। बेबी 14 वीक का होता है, तब 4 वैक्सीन दी जाती है। उनमें सबसे पहले OPV3 भी दी जाती है। ये OPV का थर्ड शॉट होता है, इसलिए OPV3 कहा गया है। OPV पोलियो को प्रिवेंट करने के लिए दी जाती है। ये पोलियो के ड्रॉप जो होते हैं वो दिए जाते हैं। अब IPV लेफ्ट था, ये भी पोलियो से प्रिवेंट करने के लिए एक इंजेक्शन है। IPV वैक्सीन है, लेफ़्ट थाई पे दी जाती है।
तीसरा न्यूमोकोकल 3 न्यूमोकोकल नमूनिया एंड मेनिंजाइटिस को प्रिवेंट करने के लिए लेफ्ट थाई पे दी जाती है। पेंटावेलेंट 3 ये राइट थाई पे दी जाती है। पेंटावेलेंट 3 का तीसरा शॉट होता है। पेंटावेलेंट में जैसा कि मैंने बताया, डिप्थीरिया आता है, टेटनस आता है, पर्टुसिस आता है, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा आता है एंड हेपेटाइटिस बी आता है। ये भी राइट थाई पे दिया जाता है। 5th विजिट में जब बेबी 9 मंथ का होता है तब मीज़ल 1 की वैक्सीन दी जाती है लेफ़्ट अपर आर्म पे। मीज़ल जो होता है वो खसरा होता है, मीज़ल खसरे को कहते हैं। इसकी वैक्सीन लेफ़्ट अपर आर्म पे दी जाती है जब 9 मंथ का बेबी होता है। फिर मीज़ल्स 1 की वैक्सीन दी जाती है। 6th एंड लास्ट जो विज़िट होता है वो जब बेबी 15 मंथ का होता है तब मीज़ल 2 के लेफ़्ट अपर आर्म पे दी जाते हैं। लास्ट जो विज़िट होता है 15 मंथ में, जब बेबी 15 मंथ का होता है, मीज़ल 2 की वैक्सीन दी जाती है लेफ़्ट अपर आर्म पे। मैं उम्मीद करता हूँ आप ने अच्छे से समझ लिया होगा। ये इस वीडियो को ऐसा ना समझें, ये वीडियोस तमाम उन भाइयों के लिए इम्पोर्टेंट हैं जिनके पास 15 मंथ से कम उम्र के बेबीज़ हैं या जिसको अल्लाह तबारक व तआला इस खुशी से नवाजने वाला है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियोस आपको अच्छी लगी होगी। अगले वीडियोस के लिए इजाज़त दें, तब तक अल्लाह हाफिज़।